ज़रूरी नहीं था रज़ा को मारना, मुझे ये लगता है कि क्योंकि इस स्टोरी में ज़रूरी नहीं था। एनीवेज़ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दिखाई हैं, जो कि वाक़ई में बहुत ही अलार्मिंग थी, बहुत ही ट्रू टू एक्चुअली रियलिटी थी। और जो सीन इंतहाई दर्दनाक था, इंतहा से ज़्यादा दर्दनाक 2 थे सीन एक्चुअली। एक वो सीन जिसमें वो अपनी बेटी को बोलता है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 21-22। ये ड्रामा जो है किसी कमज़ोर दिल लोगों के लिए बना ही नहीं है। अगर आपका दिल कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और आपको फीलिंग आ रही होती है कि भाई नहीं, इस तरह के ड्रामे नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं देखना चाहते। उनके पुराने ट्रॉमास, पोस्ट पीटीएसडीज, व्हाटएवर, एंग्जाइटी, ये एक्चुअली ट्रिगर है ड्रामा डेफिनेटली फॉर मेनी मेनी पीपल। क्योंकि इसमें जो जो सिचुएशंस दिखाई थी, जो शुरू की जो सिचुएशंस दिखाई थी, वो एक्चुअली लग रहा था जैसे कि अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, कि जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं रज़ा का और मलका का, किस तरह वो कंट्रोल कर रहा था। तो उस तरह की स्टोरी दिखाना भी ज़रूरी था कि भाई दिखाएं कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक्ट करते हैं अपनी बीवियों के अराउंड, जो कंट्रोलिंग और ऑब्सेसिव और कंपल्सिव लोग होते हैं, और किस तरह से उनकी बीवियां सफ़र करती हैं। वहाँ से जो स्टोरी ने एक इतना डार्क टर्न लिया है, जब रज़ा को इन्होंने बताया कि वो उसके पास 2 महीने रह गए हैं और उसको लिवर कैंसर है। मैं कहती हूँ डिप्रेशन से अब वो वाली हालत आ गई है कि आप देखते हैं इस ड्रामे को, यू फील सो डाउन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दिखाना क्यों ज़रूरी था, रज़ा का इतना बुरा हाल होते हुए, इतना उसको सिक होते हुए, या फिर वो सारे सिम्पटम्स दिखाने लिवर कैंसर के जो होते हैं, और वो किस तरह सफ़र कर रहा है, और उसकी बेटी के साथ उसका इंटरेक्शन, उसकी बीवी के साथ फिर सास के साथ इंटरेक्शन, फिर उसका दिखाना कि वो मौत नज़र आ रही है बंदे को, वो किस तरह से एक्ट करता है, बीवी किस तरह से एक्ट करती है। मेरे ख्याल से तो ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इन्होंने, ये ड्रामे का मकसद ये था कि एक औरत किस तरह सर्वाइव करती है आफ्टर लिविंग इन सच अ लॉन्ग टाइम इन अ कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, और फिर जब उसका हस्बैंड नहीं होता अराउंड, लाइक फॉर एनी सर्कमस्टेंस, किसी वजह से भी, लाइक मुल्क से बाहर चला गया है या जेल चला गया है, ज़रूरी नहीं था रज़ा को मारना, मुझे ये लगता है कि क्योंकि इस स्टोरी में ज़रूरी नहीं था। मुझे लगता है कि जो उस पे केस हुआ था फ्रॉड का, उसमें उसको सज़ा दिलवा देते, 5-6 साल, 10 साल की सज़ा दिलवा देते, और फिर दिखाते हैं कि मलका किस तरह से कोप कर रही है, किस तरह से सर्वाइव कर रही है। सर्वाइवल स्टोरी अगर दिखानी थी एक औरत की, तो उस तरीके से भी दिखाया जा सकता था। ये जो पार्ट इन्होंने रज़ा की पूरी बीमारी के अराउंड फ़िल्माया है, बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही ट्रिगरिंग है फॉर सम पीपल। मुझे खुद बहुत मुश्किल लगा है ये 2-3 एपिसोड्स देखना। मैंने सीरियसली कंसीडर किया था कि मैं ये 2-3 एपिसोड यानी कि स्किप कर दूंगी, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है किसी ड्रामे को देख के, और आप इतना डिप्रेस फील कर रहे हैं। बिकॉज यूजुअली ड्रामाज जो होते हैं वो एक्चुअली हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि हम अपनी जो रियल लाइफ है उसमें उठ रहे हैं डिप्रेस, कंप्रेस, सप्रेस होके। सो लिटरली एनीवेज कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दिखाई हैं, जो कि वाकई में बहुत ही अलार्मिंग थी, बहुत ही ट्रू टू एक्चुअली रियलिटी थी। एक ये कि जब कोई बंदा मर रहा होता है मियाँ या बीवी में से, तो वो अक्सर मरने से पहले एक बहुत टिपिकल सवाल होता है कि जब मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे, मेरे मरने के बाद अक्सर लोगों का ये होता है कि वो इस सवाल इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आगे वाला जो मियाँ है या बीवी है, इस केस में रज़ा पूछता है मलका से कि क्या मेरे बाद तुम दूसरी शादी करोगी, तुम खूबसूरत हो। तो वो एक्सपेक्ट ये जवाब कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे नाम के साथ ही बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा। बिकॉज और 99.9% जो टाइम इन दीज केसेस, मियाँ या बीवी यही कहता है नहीं, मैं तुम्हारे तुम्हारे बाद शादी नहीं करूंगा। बिकॉज कौन एक मरते हुए बंदे के सामने ये कहेगा उस स्टेट ऑफ माइंड में, उसको क्या पता कि फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है। तो लाजमी सी बात है, बस वो एक रीअश्योरेंस चाह रहा होता है बंदा, जो कि उस इस डाइंग सिचुएशन से गुजर रहा होता है। तो वही रज़ा की सिचुएशन है। नंबर 2, इसमें एक बात बड़ी अलार्मिंग भी कह लें आप, और बड़ी यूनिक भी है, कि रज़ा का जो नेचर थी वो नहीं बदली है इस सारी सिचुएशन में भी। लाइक वो ज़बरदस्ती मलका को काम करवाना सिखा रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। ये नहीं कि ही लाइक्स कि उसकी बीवी इंडिपेंडेंट हो और ड्राइविंग सीखे और ऑल दोज थिंग्स करे, नहीं, ये उसकी मजबूरी है। ये मुझे इस तरह से पता चला कि जब उसका कज़न आनी जो है वो वापस आया,
तो वो जो उसकी जो पॉसेसिवनेस थी रज़ा की, वो दोबारा से ट्रिगर कर गई उस कज़न को देख के। उसने दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर दिया कि हो ये इसको पहले भी पसंद करता था, अगर मैं रास्ते से हट गया जो कि मैं मरने वाला हूँ, तो ये ना हो कि ये कज़न जो है इस मलका से शादी कर ले। इसी सारी सिचुएशन के बाद, आने से मिलने के बाद, इसने ये सवाल मलका के सामने उठाया था और मलका ने कहा नहीं, मैं जो हूँ शादी नहीं करूँगी दूसरी। ऑफ कोर्स वो यही कहेगी। लेकिन एनीवेज़ फिर उसको रज़ा को 2-4 और बातें बुरी लगी, आनी का आना, उसकी मदद करना। तो मलका ने उसको मना कर दिया और ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, उसने मंगनी कर ली। फिर रज़ा को सुकून आया। लाइक लिटरली आप इतने बुरे एक से गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी वो जो एक उसका जो अंदर का एक फितरत कह लें आप, अंदर का एक जो कीड़ा है, जो एक चीज़ थी उसके अंदर, वो बदली नहीं है। सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही इज़ फोर्स्ड टू डू इट। ये जो मलका की मदद और अपनी, क्योंकि वो मलका की मदद नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो अपनी बेटी के लिए राह हमवार कर रहा है कि उसकी बेटी जो है हादिया, उसको कोई तकलीफ ना हो उसके बाद। सारा काम जो वो अपनी बीवी को सिखा रहा है, वो टारगेट है टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ हिज डॉटर। So anyways, so that is what I got it from the Raza's whole scenario. और जो सीन इंतहाई दर्दनाक था, इंतहा से ज़्यादा दर्दनाक, दो थे सीन एक्चुअली। एक वो सीन जिसमें वो अपनी बेटी को बोलता है कि हमें सबको अल्लाह की तरफ जाना है, और जब मेरी याद आया करे तो मेरा कोट पहन के तुम सो जाया करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे ख्वाब में। दैट सीन भाई उस बंदे ने रुला दिया। इस ड्रामे की खास बात यह है कि जो उस्मान मुख्तार ने जो एक्टिंग की है इस ड्रामे में, मैं कहती हूँ उस बंदे ने अगला पिछला सारा अपना जो है ना सफाई कर दी है। लाइक जो उसने आज तक ड्रामे किए हैं, मैंने उसके पहले भी ड्रामे देखे हैं, लेकिन इसमें उसने आउट क्लास, मैं कहती हूँ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस बाय उस्मान मुख्तार। एंड और सबा कमर की जो सीन था जिसमें वो मर जाता है, गोद में उसके लेटा होता है एंड ही डाइड, उसमें जो वो रोई है बंदी, यानी कि रोई भी नहीं है, जो बेबसी, और कि आप ना रो सकते हैं ना, आप मिडल ऑफ द लेक में बैठे हुए और आप अकेले हैं और कोई आसपास नहीं है और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। दैट काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस जो उसमें दिखाई है सबा कमर ने, मैं कहती हूँ बेहतरीन। मैं कहती हूँ ड्रामे ने रुला दिया, यानी कि रुलाया नहीं है, डिप्रेशन, सप्रेशन, कंप्रेशन में डाल दिया मुझे इतना। लाइक और ये होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इतना डिप्रेसिंग सिनेरियोज ड्रामे में दिखाने चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि हम एज एन ऑडियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई वॉज नॉट। मैं इस ड्रामे की ये एक्चुअली 2-3 एपिसोड देखना नहीं चाहती थी, कि मैं चाहती थी कि जब रजा गुजर जाए पास्ट ऑन, देन आई स्टार्ट वॉचिंग इट अगेन। बट आई वॉच इट बिकॉज आई हैव टू रिव्यू इट, बट इट इज़ वेरी 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 डिप्रेसिंग। एनीवेज, तो बहुत रोई हूँ मैं इस एपिसोड में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। अगर आप नहीं देखना चाहते प्लीज़ मत देखें ये 2-3 एपिसोड। स्टार्ट करें एपिसोड 23 से, अगर आपको ट्रिगर करती हैं इस तरह की चीज़ें। रज़ा की हालत ख़राब हो रही है, उसका पेट फूल रहा है और उसको उल्टियाँ आ रही हैं, और वो सारे जो टर्मिनली वो बीमार है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, हॉस्पिटल में पानी ड्रेन। लाइक इतनी डिटेल में लिवर कैंसर के सिम्टम्स को टर्मिनली पेशेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहती हूँ थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए। लाइक इन्होंने इतना ही कुछ दिखा दिया कि उसके वाटर ड्रेन कर रहे हैं उसके स्टमक से, एंड ऑल दो सिनेरियोज। इतना डिप्रेशन और इतना डार्क साइड ऑफ रिलेशनशिप दिखाने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत थी। उसको बीमार दिखा दिया था, इज मोर देन इनफ। तो बहुत डिटेल में इन्होंने दिखाया, और मुझे इस तरह की चीज़ें पर्सनली नहीं पसंद है कि इतना, बिकॉज फॉर मी ड्रामा हैव टू बी एंटरटेनिंग। अदर देन दैट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। एनी देयर, कमज़ोर दिल के लोग इस ड्रामे को ना देखें। अब फाइनली एपिसोड 22 के एंड में रज़ा की डेथ हो गई है, और रज़ा की डेथ भी मुझे समझ नहीं आया कि वो लेक के बीच में कश्ती में बैठ के इतना तैयार होके, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है वो अपनी एनिवर्सरी मनाने गए वेडिंग की, और वो एक बोट में बैठे हुए हैं और वो लेक में, और वो फुल तैयार होकर के उसको लेके गई थी सूट वूट पहना के, और वहाँ उसकी बोट में उसकी डेथ हो गई। और वो सीन है लास्ट, और वो सबा कमर रो रही हैं। एनीवेज, सो कमाल की एक्टिंग है। लाइक अगर इस ड्रामे के अंदर कोई चीज़ बेहतरीन है, बेहतरीन, वो है इन दोनों की एक्टिंग। उस्मान मुख्तार का रोल अब खत्म हो चुका है बिकॉज ही पास्ड ऑन, लेकिन अब देखना यह है कि वो किस तरह से सर्वाइव करते। मैं कह रही थी ना, इसको मारने की जरूरत नहीं थी, इसको 5-7-10 साल की जेल करवा देते, और ये खुद से जो है ना अपने पाँव पे खड़ी होते हुए इसको दिखा देते। मच बेटर ऑप्शन, मच बेटर। ये लिवर कैंसर वाला
सिनेरियो दिखाना नहीं चाहिए था टू मच, और अगर दिखा रहे थे तो ट्रिगर वार्निंग्स लगानी चाहिए थी एपिसोड हर हर सीन के नीचे, बिकॉज इट्स रियली रियली डिस्टर्बिंग for me and for I'm pretty sure for many people. So let me know what you think about drama serial Pamal episode 21 and 22.